मोदी और अमित शाह की जोड़ी को अचानक दलितों से लिए प्यार उभर आता है। पिछले कई दिनों से एक प्रोपेगेंडा के तहत राहुल जी के कुछ स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर मानो कि वो दलित विरोधी हो, आरक्षण के खिलाफ हो, उस प्रकार का चित्र खड़ा करने की कोशिश की गई। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आरएसएस के लोगों ने यह कहा है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। आरएसएस के लोगों ने यह कहा है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को समंदर में फेंक देना चाहिए। आरएसएस के लोगों ने यह कहा है कि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान नहीं, हमको मनुस्मृति चाहिए, जिस मनुस्मृति में यह लिखा है कि शूद्रों का, दलितों का, महिलाओं का शोषण होना ही चाहिए। जिस मनुस्मृति में यह लिखा है कि यदि शूद्र और अतिशूद्र समानता की, बराबरी की बात करें तो उनकी जांघ को उस प्रकार से चीर दिया जाए कि न मर पाए न जिंदा रह पाए। यह मनुस्मृति उनको चाहिए बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के बजाय। कुछ दिन पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को एक ट्वीट डिलीट करना पड़ा। क्या था ट्वीट का कंटेंट? उन्होंने ट्वीट यह किया था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना ही शूद्रों का स्वाभाविक कर्तव्य है। ये उनका मनुवादी, जातिवादी सोच है। नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के सीएम थे तब कर्मयोगी नाम की किताब लिखते हैं और इस किताब में यह कहा है कि सफाई कर्मियों को सफाई काम करने में आध्यात्मिकता का आनंद मिलता है। राहुल जी ये कहते हैं कि सफाई कर्मी का बेटा आईटी प्रोफेशनल बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, एमपी बने, एमएलए बने, विदेश की यूनिवर्सिटी में जाके स्कॉलर बने। नरेंद्र मोदी क्या चाहते हैं कि सफाई कर्मी का बेटा सफाई कर्मी ही बना रहे। खुद किताब लिखी है, ही इज द राइटर। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री जब गुजरात के सीएम थे तब ये किताब लिखी और ये कहा उस किताब के अंदर कि सफाई कर्मियों को सफाई काम करने में आध्यात्मिकता का आनंद मिलता है। आइए ना मोदी साहब, आप भी किसी गटर में उतरिए और लीजिए आध्यात्मिक आनंद, तब आपको पता चलेगा कि दलितों का दर्द क्या होता है, एक सफाई कर्मी का जीवन कैसे व्यतीत होता है। कुछ दिन पहले भाजपा के एमपी अनंत हेगड़े ने कहा हम यहां संविधान को बदलने के लिए आए, तो उसके खिलाफ कर्नाटका के अम्बेडकराइट संगठनों ने, दलित ग्रुप्स ने मिलकर उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। तो प्रोटेस्ट करने वाले दलितों के लिए भाजपा की सांसद ने क्या कहा कि कुत्ते तो भौंकते रहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक प्रकार से दलितों की तुलना कुत्तों के साथ की। यह है आरएसएस और बीजेपी के लोगों की मानसिकता। जम्मू कश्मीर आकर दलितों के लिए प्यार जताया है क्योंकि चुनाव है। हरियाणा जाकर मोदी और अमित शाह दलितों के लिए प्यार दिखाते हैं क्योंकि चुनाव है। मैं गुजरात से आता हूं, जैसा कि आप जानते हैं, गुजरात में जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी, एक भी कुआं, एक भी मंदिर दलितों के लिए खुला नहीं करवाया। गुजरात के 1590 गांव में छुआछूत पाई गई। नवसर्जन नाम की वहां के एनजीओ ने एक इनडेप्थ सर्वे किया, स्टडी किया छुआछूत का, अनटचेबिलिटी का, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का, और उस स्टडी में, उस सर्वे में यह पाया गया कि गुजरात में 1590 गांव में छुआछूत है। और तब नरेंद्र मोदी साहब गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो इस रिपोर्ट का कॉग्निजेंस लेकर उन्होंने कितने गांव में से अनटचेबिलिटी फ्री करवाया? एक भी नहीं। मैं गुजरात की विधानसभा में कम से कम 5 बार बोला हूं कि गुजरात के 18,000 गांव में से गुजरात की सरकार कोई भी एक गांव को अनटचेबिलिटी फ्री करके दिखाए। एक गांव को भी छुआछूत मुक्त करवाने को तैयार नहीं है। सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का एक प्रोग्राम हुआ करता था छुआछूत के खिलाफ, उस प्रोग्राम को भी बंद कर दिया। गुजरात में आज भी दलित समाज का कोई युवा, दलित समाज का व्यक्ति घोड़ी चढ़े तो उसकी पिटाई होती है, उसके ऊपर एट्रोसिटी होता है। लंबी मूंछ रखे, अच्छे कपड़े पहने, गोगल्स पहने, बाइक पर जय भीम लिखे, तो उसकी आरएसएस की मानसिकता वाले, मनुस्मृति में मानने वाले लोगों के हाथों उनकी पिटाई होती है। इन तमाम मामलों में आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग, मोदी और अमित शाह खामोश रहते हैं और जम्मू में आकर, हरियाणा जाकर
दलितों के लिए प्यार दिखाते हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि भाजपा के प्रवक्ता 2 दिन ले 3 दिन ले गुजरात में 25 साल के दौरान जहां भाजपा की सरकार है 25-30 साल से, कितना बजट गुजरात सरकार का ओबीसी के लिए, दलितों के लिए और आदिवासियों के लिए जाता है, बताइए ना। गुजरात में आज भी 350-400 रुपये के लिए सफाई कर्मी गटर में उतर मर रहा है। हमने 50 बार देख उठाया कि वे आधुनिक मशीन और रोबोट्स बसाइए ताकि किसी सफाई कर्मी को गटर में उतरकर मरना ना पड़े। ये भी सरकार करने को तैयार नहीं। और यहाँ जम्मू में ये दलित लहर नाम का एक मैगजीन, जैसा कोई मैगजीन है ही नहीं। हमारी पूरी टीम ने जांच पड़ताल की, लोकल रिपोर्टर्स, पत्रकारों से, तंत्रियों से, एडिटर से बात की। बात करने पर पता चला कि दलित लहर नाम का कोई मैगजीन, अखबार निकलता ही नहीं। केवल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की बदनामी करने के लिए इस प्रकार का सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा चल रहा है। राहुल जी डंके की चोट पर दलित, आदिवासी, ओबीसी के साथ खड़े हैं। मैं गुजरात में वर्किंग प्रेसिडेंट टू शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता हूं। चन्नी साहब को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया। कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। जब गुजरात में ऊना कांड हुआ 2016 में, तो उसकी विक्टिम के साथ राहुल गांधी खड़े रहे। जब रोहित वेमुला का इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ आरएसएस के लोगों के कारण, तो राहुल जी उनके परिवार के साथ खड़े रहे। जब हाथरस की बेटी के साथ अत्याचार, अन्याय, जुल्म हुआ, बलात्कार हुआ, तब राहुल जी उस विक्टिम परिवार के साथ, दलितों के साथ खड़े रहे। जब भी दलित, आदिवासी, ओबीसी के हितों की बात आती है, तब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी डंके की चोट के साथ दलित, आदिवासी, ओबीसी के साथ खड़ी रहती है। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस के, बीजेपी के लोगों का एक ही एजेंडा है, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को लागू किया जाए। और तभी तो लेटरल एंट्री के जरिए आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की। गुजरात में 1981 और 85 में जो एंटी रिजर्वेशंस, आरक्षण विरोधी जो राइट्स हुए, उसका पूरा प्लानिंग और एग्जीक्यूशन आरएसएस के लोगों ने किया है। ये उनकी दलित विरोधी मानसिकता है। गुजरात के 50 लाख दलितों के आत्मसम्मान की मैं लड़ाई लड़ता हूं, तो मैंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2 साल पहले ट्वीट किया, तो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आसाम पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आई और आसाम की कोकराझार जेल में डाल दिया। न केवल इतना, जब मैं उनकी कस्टडी में था, जब मैं उनकी गिरफ्तारी में था, जिस गाड़ी में मुझे गुवाहाटी से कोकराझार लेके जा रहे थे, वहां उस कार में मेरे बगल में एक महिला पुलिस को बिठाकर उसके माध्यम से उसके साथ मैंने मानव शारीरिक बदसलूकी की हो, उस प्रकार का आईपीसी 354 आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, ऐसा फर्जी केस करवाया मेरे खिलाफ। तो इतने घोर ये दलित विरोधी है, इनका कोई अधिकार नहीं मिलता कि जम्मू कश्मीर आकर या हरियाणा जाकर दलितों के हित की बात करें। जब चुनाव आता है तो किसी गरीब दलित के घर जाकर खाना खाने का नाटक करते हैं, लेकिन मध्याह्न भोजन की योजना को पूरे मुल्क में लागू नहीं करवाना। SC/ST सब प्लान एक्ट के करोड़ों नहीं अरबों रुपये जिसको आदिवासी और दलितों के लिए खर्च करना था, वो दूसरे कामों में खर्च कर दिए। तो साथियों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं भाजपा को, आरएसएस को और बीजेपी को चैलेंज करता हूं। अमित शाह भी गुजराती है, मैं भी गुजराती हूं, वो भी गुजरात का बेटा, ये भी गुजरात का बेटा। अब तारीख और जगह तय करिए, अमित शाह के साथ मेरा खुलेआम एक डिबेट हो जाए कि उन्होंने दलित, आदिवासी, ओबीसी के लिए क्या किया, और राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी पर हम लोगों ने दलित, आदिवासी, ओबीसी के लिए क्या किया। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा, गुजरात के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर कश्मीरी पंडितों का मुद्दा बनाकर वो राजनीति करते हैं। गुजरात में पिछले 25, 30, 35 साल से कश्मीरी पंडितों के साथ ये हुआ, ये चिल्लाकर वहां के हिंदुओं को टाइट किया। अब में जब जम्मू कश्मीर आया तो पता चला कि यहाँ के कश्मीरी पंडितों के लिए जो कुछ भी किया वो तो कांग्रेस पार्टी ने किया, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने किया। हमारी कांग्रेस पार्टी की, मनमोहन सिंह की सरकार उनके रिहेबिलिटेशन का, पुनर्वसन का काम किया। उनके पुनर्वसन के लिए 27,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया। 5,000 कश्मीरी पंडितों का पुनर्वसन किया, उनके लिए स्पेशल स्कूल्स और अस्पताल बनाए। ये हमारे कंट्रीब्यूशन है। और मैं नरेंद्र मोदी को चैलेंज करता हूं, आप वो 500 कश्मीरी पंडित का लिस्ट पब्लिक करिए जम्मू और कश्मीर की जनता के सामने, हिंदुस्तान की जनता के सामने, जो पिछले कुछ दशकों से जम्मू में बसते थे और आपने एलजी के शासन के दौरान पिछले 10 साल के दौरान उनको कश्मीर में बसाया हो। ऐसे केवल 500 कश्मीर पंडित का नाम डिक्लेयर करिए, वो कोई जवाब नहीं दे पाएंगे।
उनके पास जम्मू कश्मीर की जनता को देने के लिए केवल धोखाधड़ी है, जुमला है, वो कुछ नहीं दे सकते। यहां आकर वो केवल नफरत की बात कर सकते हैं। मैं खुलकर कहना चाहता हूं, मोदी, अमित शाह, आरएसएस और भाजपा समझ ले, जम्मू कश्मीर को राहुल गांधी की तरह गले लगाकर प्यार से मोहब्बत की दुकान खोलकर जीता जा सकता है, एलजी या सत्ता का डंडा दिखाकर नहीं। और एलजी जो करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, क्या एलिगेशन है उनके खिलाफ? ये एलिगेशन है कि जम्मू कश्मीर की जनता के टैक्स का पैसा, पब्लिक फंड अपने बेटे के एंगेजमेंट में खर्च कर दिया। 13,000 करोड़ का जल जीवन मिशन का स्कैम। मोदी जी कहते हैं कि मेरे 56 इंच का सिरा है, न खाता हूं न खाने देता हूं। अरे भाई साहब, ये आईएएस अशोक परमार जी ने जो एक्सपोज किया है 13,000 करोड़ का स्कैम, उसका तो कॉग्निजेंस लीजिए, उसकी तो जांच करवाइए, उसमें तो एफआईआर करवाइए, उसमें तो गिरफ्तारी करवाइए। यहां पर युवा को प्रोमिस देते, बताइए ना, गुजरात में कितने युवा को रोजगार दिया, कितने खाली पड़े सरकारी पदों में भर्ती की। 1 डजन से ज्यादा एग्जाम्स के पेपर गुजरात में लीक हुए। गुजरात मॉडल की डिंगे मारते हैं पूरी दुनिया में, यही गुजरात मॉडल की सच्चाई है। 100 में से 40 बच्चे कुपोषित हैं। हेल्थ मिनिस्टर के क्षेत्र में उनके पीएससी और सीएससी में भी आपको एमआरआई और सीटी स्कैन का मशीन नहीं मिलेगा। और जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत जी की सरकार थी, 25 लाख तक का मेडिकल बीमा सारे राजस्थान के सभी जाति और धर्मों के लोगों का फ्री। आप किसी भी अस्पताल में जाओ, 25 लाख तक का आपका बिल, मेडिकल का बिल, मेडिकल का एक्सपेंडिचर वहां की सरकार, कांग्रेस की सरकार पे करेगी। गुजरात मॉडल की बड़ी बड़ी बातें करते हो, एग्जाम के कितने पेपर लीक हुए? 12, 22, 32, वो उसका आंकड़ा देने को तैयार नहीं है। यहाँ के करप्शन की बात करते हैं, 1600 करप्शन की मैटर्स यहाँ पर एक्सपोज हुई है, उसमें से केवल 78 लोगों का कनेक्शन हुआ। तो बाकी की जो 1500 के करीब करप्शन के मामले हैं, उसमें क्या आपका पोजीशन है? ड्रग्स देखिए, अडानी के मुंद्रा पोर्ट पर एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक, पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि करीब करीब गुजरात में 2.25 लाख करोड़ का ड्रग्स पाया गया है। आई रिपीट, गुजरात में अडानी के पोर्ट पे और दूसरी अलग अलग जगह पर कम से कम 2.25 लाख करोड़ का ड्रग्स पिछले 8 से 10 सालों में पाया गया है। जम्मू की जनता, कश्मीर की जनता, सारे लोग जानते हैं कि 10 साल पहले जम्मू कश्मीर में इतना ड्रग्स नहीं था। आज करीब करीब 14 से 15 लाख लोग, 18 साल से कम आयु के 2.25 लाख बच्चे, 18 साल से 75 साल की उम्र के कम से कम 11-12 लोग, कुल मिलाकर 13-14 लोग आज ड्रग्स की चपेट में आ चुके हैं। यही आपका गुजरात मॉडल है क्या? यही एलजी का शासन है क्या? आपको तो देना था रोजगार, आपको तो देना था गवर्नेंस, आप क्या दे रहे हो? ड्रग्स। आतंकवाद पे बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। अरे जम्मू में आतंकवाद एक्सटेंड हो गया, यहां 51 हमारे आर्मी के जवानों का शहादत हुआ है, और पूरे देश में जाकर अमित शाह और मोदी क्या कहते हैं? नहीं, जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं रहा। तो ये जो जवान मारे गए, उनके बलिदानों को कोई वैल्यू नहीं है आरएसएस और बीजेपी के लोगों को। मोदी और अमित शाह क्या इन जवानों का सम्मान नहीं करते? सवाल पूछना चाहता हूं, कब तक कश्मीरी पंडितों के नाम पे राजनीति करेंगे? आपकी औकात होती तो आपने कश्मीरी पंडितों को वहां पर कश्मीर में बसाया होता। आपकी औकात होती तो आपने यहाँ के युवा को रोजगार दिया होता, टेररिज्म और ड्रग्स को खत्म किया होगा। और इसीलिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर की जनता समझे, जम्मू का एक एक दलित समझे। आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा किसी नेता को नफरत करते हैं, वो है डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर। आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा किसी किताब से नफरत करते हैं, तो वह है भारत का संविधान। आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा किसी नीति के खिलाफ है, तो वो है आदिवासी, दलित और ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण। ये घोर अंबेडकर विरोधी है, संविधान विरोधी है और आरक्षण विरोधी है। यही आरएसएस का, भाजपा का असली चरित्र है। धन्यवाद।